सफ़ा नंबर 526 से आज हम हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। आज की हदीस पाक में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम ताज दार अरब व अजम आपको किस कदर गैब का वसी इल्म अता फरमाया हुआ है। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी मुस्लिम ने ज़िक्र फरमाया है। इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़िक्र फरमाया। इस हदीस पाक को इमाम अबू याला ने ज़िक्र फरमाया और इस हदीस पाक को इमाम इब्न हब्बान ने अपनी किताब सही के अंदर ज़िक्र फरमाया। फिर इस हदीस पाक को इमाम तिबरानी ने मौज में औस के अंदर ज़िक्र फरमाया है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप रवायत करते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज हीन अज़ागत शम्स कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने काशाना अक़दस से तशरीफ़ लेकर आए कि सूरज गरूब से कुछ यानी अरूज से कुछ डला हुआ था। ज़ोहर के वक़्त फसल्ला ज़ोहरा हजूर ने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। फलम्मा सल्ला मक़ामा अलल मिंबर तो हजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवागर हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए फ़ज़कर साआ हजूर ने क़यामत का जिक्र फरमाया, क़यामत का तज़किरा किया। वज़कर अन बैन यदैहा अमूरन इज़ामन तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले पहले बहुत बड़े हादसात का ज़हूर होगा। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते मन अहब्बा अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा। पर मैं तुम में से जो भी जिस किस्म का भी सवाल करना चाहे वो सवाल कर ले, मुझसे पूछ लो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने मुकाम से हटूंगा नहीं जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना दे दूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चैलेंज दिया और कसम इरशाद फरमा के कहा। तो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अक्सर अन्नासुल बका कि अक्सर लोगों ने हजूर के सामने रोना शुरू कर दिया। हजूर इस वक्त बड़े जलाल में थे। इल्ला अखबरतुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा अन्ना यक़ूलु सलूनी हजूर अलैहिस्सलाम बार बार ये कहते जा रहे थे लोगों मुझसे सवाल करो, पूछो मुझसे। जो ये कहते थे कि इस नबी को तो किसी चीज का इल्म ही नहीं है। सलूनी मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो। ये चीजें नशीन करने, ये जो सलूनी है ना, ये माजी का सीगा है। कौन सा सीगा है? हजूर अलैहिस्सलाम का मतलब ये था जो हो चुका है मुझसे वो पूछो, यानी जो हो चुका है मुझसे वो पूछो। फ़क़ाल अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कर फ़क़ामा इलैहि रजुल फ़क़ामा ऐना मदख़ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरा ठिकाना क्या है, यानी मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया, फरमाया फ़क़ाल अन्नार, क्योंकि वो मुनाफिक था। हजूर ने फरमाया तू जहन्नमी है, तेरा ठिकाना जहन्नम है, तू जहन्नम रसीद होगा। तो सवाल तो था माजी का, तो सवाल किस चीज का पूछा गया? मुस्तकबिल का। तो मसला हल हो गया। या रसूल अल्लाह आप तो कहते थे मुझसे जो हो चुका उसका पूछो। इस बंदे ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया। हजूर ने फिल फौर उसका जवाब दिया। एक और शख्स खड़े हुए, आप कहने लगे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, माज़अल्लाह इनको लोग, इनके बाप का इल्म नहीं था, यानी इनको किसी और की तरफ मंसूब करते थे, जिसको हम अपनी जुबान में यानी लावल्द कहते हैं। वो मैं अल्फाज नहीं बोल सकता। आप कहने लगे मन अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं कि मेरा बाप कौन है। बात समझ आ रही कि नहीं? हालांकि ये मर्द और औरत का जो इख्तलात होता है ये कितने पर्दों के पीछे होता है।
कि कोई देख ना ले। इतना पोशीदा सवाल पूछा या रसूल अल्लाह, हालांकि हजूर तो पाते ही नहीं। तो या रसूल अल्लाह आप बताएं, मेरे माँ और बाप का जब मलाप हुआ तो वो कौन कौन से थे, मैं किसकी नस्ल से हूं, जो हजारों पर्दों के पीछे अमल किया गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने बिन सोचे बिन टाइम लिए फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू का हुज़ाफा सामी, अब्दुल्ला तेरे बाप का नाम हुज़ाफा है। तो हुज़ाफा फौरन दौड़ के गए, तो अपनी माँ से जाके कहा है, माँ मुझे बता कि मेरे नाम, वो सारा एक सिलसिला तवील है। तो आपकी वालिदा ने कहा है, मेरे बेटे जो मोहम्मद ने फरमाया सच फरमाया। हालांकि इस कदर ये अमल पोशीदा था। आगे फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा, सलूनी सलूनी, सवाल करो सवाल करो। ये मुनाफिका ने ये मामला छेड़िया सी मस्जिद नबी शरीफ दे विच। नबी पाक ने फरमाया, जन्नत और जहन्नम मुझ पर पेश किए गए तो मैंने देखा आखिरी जहन्नमी कौन है, आखिरी जन्नती कौन है। तो मुनाफिकों ने बात सुनी तो बाहर मस्जिद के जाके कहने लगे, ये मोहम्मद कैसी बातें करता है, हम इसके सामने बैठे हुए हैं, हमारी जुबान पे अल्लाह अल्लाह है और दिल में हमारे कुफर है, यानी हम सामने है, हमारा इल्म नहीं, दावा यह है कि मैं जहन्नम और जन्नत की बातें जानता हूँ। ये गल्लां ना किथे बाजार च कीतियां ते हजूर अलैहिस्सलाम ने जोहर फरमाया, वरा पढ़ांगे, पहला आओ तुहाडा ज फैसला कर दईए, तुहाडा ज। हालांकि दूसरा बंदा था ही ना कि जिसने आके खबर दी। हजूर ने मिंबर ला के क्या, उठो भाई, जिन्ना जिन्ना मेरे इलम ते तान कीता ना, तुहाडे वास्ते बेहतरी ये वे कि मस्जिद नबवी चों बाहर निकल जाओ। मस्जिद नबवी चों ये आए कौन सन? मस्जिद नबवी च कलमा पढ़ने वाले, नमाज़ां पढ़नियां, रोजे रखने, ज़कातां देनियां। ते अकीदा की है कि मुहम्मद नूं दीवार दे पीछे दी खबर जिंज अज उन्हां दी ज़ुर्रियत लगी फिरदी, इस तरह ही है ना। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूजी दफा फिर फरमाया उठ के निकल जाओ, तीजी दफा फिर फरमाया उठ के निकल जाओ। और एडी भरी मजलिस लगी होवे, एडी कोई बिस्ती कोई चल सकता है? लेकिन सैयद आलम सन ना, सैयद नबी पाक अलैहिस्सलाम उमरे फरूक जरा खड़ा ते हो, सरकार ने उमरे फरूक नूं खड़ा कीता है। और मैं उमरे फरूक, मैं बदबख्तां दा नाम लेंदा जावांगा, तेरा काम है बाहों फड़ के बाहर सुटिया जाना गंदे आंडे हैं। हजूर ने खुद नाम ले फरमाया, फुला बिन फुला खड़ा या, फुला बिन फुला खड़ा या, फुला बिन फुला खड़ा या। तू ये चाहता है कि तेरे दिल च एडा बड़ा नफाक है, मुस्तफा तेरे नफाक पर मुतले नहीं। और मैं ते मेरा एक मनसब है कि मेरा काम में पर्दे पाना। अज फिर राज खोल दईए, तेनू पता चल जाए कि मुहम्मद मुस्तफा नूं अल्लाह ने किन्ने इल्म अता कीते। औरतां दा नाम लैके नबी अलैहिस्सलाम ने दस्सिया, मर्दां दा नाम लैके दस्सिया जिहड़े बज़ाहिर ते कलमा गो सन, ते मस्जिद नबी चो हजूर ने बाहर कढ़िया। फिर फरमाया, सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो। जदों सारे बाहर निकल गए ते हजरत उमर फरूक दा हुण अंदाज की सी, हजूर दा जलाल सी ना, अल्लाह दे नबी दा जलाल। मिंबर हजूर दा इंज करदा सी, सहाबा किराम दे करीब था कि मिंबर गिर जाता, एडा सरकार दो आलम नूं जलाल आए। हजरत उमर फरूक दोवें गोडे ला के ना इंज करके इंज खड़े होके ते हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह, रब रसूल दे वास्ते माफी दे। हाथ जोड़ के गोडे थले ला के और मैं फबारा का उमर अला रकबतई, रकबत अंदर दोवें गोडियां, रकबतई ही दोने गोडे थले ला के हाथ जोड़ के अंदर, या रसूल अल्लाह एक बारी माफ कर दे, एक बारी माफ कर दे। फिर अगे जुमला बोलिया, रदीना बिल्लाहि रब्बा, असी रब नूं रब होण ते राजी हैं। फिर वबिल इस्लामी दीना, असी या रसूल अल्लाह दीन इस्लाम ते राजी हां। फिर वबी मुहम्मदिन रसूला, या रसूल अल्लाह तुहाडा रसूल होना असी दिलो जान तो कबूल करने हैं, असी राजी हां कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। जदों यह गल आखी, काला फसकत रसूलुल्लाह, हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर खामोशी इख्तियार की थी, खामोश हो गया सरकार। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अगे दूसरा जुमला बोले, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फिर मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लक़द उरिदत अलैयल जन्नत वन नारा। और मैं सामने कंध वेंदे हो पे
इशारा करके दसिया सामने कंध ते नजर मारो। फरमाया मेरे एडे करीब है, सामने दीवार है ना, इंज जहन्नम ते इंज जन्नत पेश की गई। पूछो की पूछते हो, दसो की चाहते हो। फरमाया जन्नत और जहन्नम यूं मेरे सामने है जिमें दीवार है। फिर आगे हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया आनिफन फी उरिदा हाज़ल हायत वना उसल्ली फलम अरकल यौम फी खैरी व शर। और मैं जेड़ी मैं जोहर हुण तुहाडे सामने अदा की थी ना, इस तो पहला इन्नी खैर ते इन्नी शर मैं अपनी अखां नाल नहीं वेखे। हजूर नूं माज़अल्लाह तान कीता ना, नबी पाक दे इल्म ते इतराज किया गया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खोल खोल के दस छड़िया कौन हलाल दा ते कौन हराम दा। हजूर ने फिर दस्या कौन जन्नती है ते कौन जहन्नमी है। ते फिर किसी को जरूरत नहीं हुई कि गल करे। ते बाज़ औकात ऐसे मामले पेश होंदे ने जिथे अपने इल्म का इजहार करना पैंदा है। हजूर की सुन्नत है, जो लोग तान करन ना फिर इल्म का इजहार करना पैंदा है। ते हदीसे ने मतास्ते ते नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ने इत्थों तक कलूम अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह।